कोरोना महामारी से वृद्धजनों को बचाने के लिए सीनियर सिटीजन संगठन ने एक कार्यक्रम आयोजित कर वृद्धजनों को मास्क, सैनिटाइजर व दवाओं का वितरण किया है। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीनियर सिटीजन संगठन के रणजीत सिंह बोरा, बालादत्त तिवारी, दलीप सिंह खेतवाल, गोविंद भंडारी आदि ने कहा कि जिस तरह से बागेश्वर में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में वृद्धजनों की सुरक्षा जरूरी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन संगठन ने लोगों तक मास्क, सैनिटाइजर तथा दवाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया है। इधर वृद्धजनों ने भी सीनियर सिटीजन संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। हाँ, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर ट्रस्ट बागेश्वर से हम लोगों का आज ये कार्यक्रम था, सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन। इस सम्मेलन में हमारे आदरणीय सुरेश खेतवाल जी मुख्य अतिथि थे। हमारे एसडीएम साहब बागेश्वर भी हमारे विशिष्ट अतिथि थे। इस कार्यक्रम में हमने आयुर्वेदिक विभाग से हमको जो 100 किट मिले हुए थे दवा के, वो सीनियर सिटीजन को वितरित किए तथा परिचय पत्र सीनियर सिटीजन को वितरित किए गए। इसके अलावा हम लोगों का उद्देश्य यह है कि जो 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं, चाहे महिला हों पुरुष हों, हम उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं। उनके हित हमारे लिए सब सर्वोपरि है। उसके साथ साथ हम समाज में जो निर्धन लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी मदद भी करना। अभी हाल ही में हमने एक मंडल शहर में एक आदमी किडनी ग्रस्त हो गया, उसके लिए भी आपस में चंदा करके उसकी भी मदद की है। हमने उत्तराखंड में दैवीय आपदा आई तो उसमें सरकार को ड्राफ्ट बना करके पैसा भेजा सीनियर सिटीजन ने। हमने जाड़ों में कंबल बांटे 1 लाख रुपए के। इसी प्रकार से अनाज बांटे, जगह जगह कैंप लगा करके हमारे लोग सीनियर सिटीजन ने जगह जगह, भंडारी जी ने और लक्ष्मण सिंह रौतेला ने और अंबाराम जी ने और आपके तमाम सारे सीनियर सिटीजनों ने जगह जगह कैंप लगा करके अनाज बांटा, राशन बांटा और भोजन भी खिलाया। इसके अलावा हमने 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिया। तो सीनियर सिटीजन और इस जनपद में सबसे पहले शुरुआत ही हमने की कि सरकार को मदद करने का। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम सीनियर सिटीजन के माध्यम से समाज में बहुत सी जो समस्याएं हैं, हमारे वरिष्ठ लोगों की जो समस्या है या जनता की जो समस्या है, उनको शासन तक भी पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनको हमने 15 सूत्री मांग पत्र दिया और उसमें जनपद की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। मैं इस आपके सीसीएन चैनल के माध्यम से ये जिले के वरिष्ठ नागरिकों से, जो 60 साल से ऊपर के हमारे पुरुष और महिलाएं हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह सीनियर सिटीजन न्यास के ट्रस्टी बने, सदस्य बने और सदस्य बन करके इस संगठन को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। और ताकि हम लोग, क्योंकि संगठन में बहुत ताकत होती है, अगर हमारा संगठन विशाल होगा तो सरकार क्या, सभी लोग हमारी बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से अभी हम 5000 मास्क बांट रहे हैं। 5000 मास्कों का वितरण हम जिला प्रशासन की तरफ से वह वितरित करेंगे, उनको देंगे, वह वितरित कराएंगे। 5000 मास्क भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ ही आपके सीसीएन चैनल ने हमको हर समय हमारे हर कार्यक्रम में आप लोग भागीदारी करते हैं और हमारे संदेश को जगह जगह पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीएन को धन्यवाद। और छोटे छोटे कार्यक्रम या बड़े कार्यक्रमों में हमें हमारी बातों को आम जन तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए सब आपको धन्यवाद। आज का मुख्यतः कार्यक्रम जैसे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलीप जी ने बताया था, वही उसके अतिरिक्त सीनियर सिटीजन के लिए जो 100 बैग से हमारे पास कोरोना से संबंधित इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो पैकेट मिले, वो हमने अपने लोगों में वितरित किए। आज ही हमने आईडीबी लोगों का परिचय पत्र सीनियर सिटीजन का, यह सीनियर सिटीजन उत्तराखंड स्तर पर रजिस्टर्ड है। इसका मुख्यालय बागेश्वर है। हम जनपद के अलावा अन्य जनपदों में संपर्क कर रहे हैं जहां पर हम इसका गठन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन को मदद कैसे पहुंचे, समाज के कमज़ोर तबके को हम किस ढंग से मदद कर सकते हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं होते, पर हित की बात हमारा यह संगठन कह रहा है। इस पर जो संगठन की प्रेरणा और संगठन बनाने में जिनकी भूमिका रही, वो इस जनपद के वरिष्ठ चिंतक और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविंद सिंह भंडारी एडवोकेट
उनका योगदान रहा इसमें। उन्होंने दिशा दी, उन्होंने इसका बाइलॉज बनाया। यह संगठन आज अपना धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा है। हम भविष्य में आशा करते हैं जनपद के सभी सीनियर लोग, सभी वरिष्ठ लोग इस उम्र में दूसरे की सहायता करने की बात करें और इस संगठन से जुड़ें। और इस संगठन को जिस रूप से हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदद कर रहे हैं दिलीप खेतवाल जी, एक समाज सेवी, उनकी भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी लोग इस संगठन से जुड़े हैं, हमारे बालादत्त तिवारी जो प्रदेश के महामंत्री अध्यक्ष रहे हैं शिक्षक संगठन के, उनके द्वारा इसमें काफ़ी दिन रात मेहनत किया जाता है। और हमारे जो सचिव हैं श्री चंदन सिंह नगरकोटी, वो तो इस रूप में काम दौड़ धाप कर रहे हैं, जितना दौड़ रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ हमारे संगठन में। आज ही के कार्यक्रम में संगठन के नारद मुनि हैं, 2-3 दिन से लगे थे। ललित दफोटी जी हैं हमारे, इनकी माता जी 86 साल की हैं, ये उनके वारिस के रूप में यहाँ पर अब पहुँचे हैं। हमारे मध्य में आगरी साहब हैं, भवानी राम आगरी जी रिटायर्ड नायब तहसीलदार हैं। और हमारे वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा जी, इनके बारे में तो पूरा उत्तराखंड जानता है। ये आज सभी सम्मानित लोग हैं। हमारे ठठोला साहब, एडवोकेट ठठोला जी यहाँ पर बाद में, अन्य सभी सम्मानित साथी हैं। आज हमारे बागेश्वर सीनियर सिटीजन न्यास का वार्षिकोत्सव है। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में बागेश्वर नगर के और बागेश्वर जिले के समस्त सीनियर सिटीजन यहाँ पर उपलब्ध हैं। सीनियर सिटीजन न्यास की स्थापना सन 2011 में की गई थी। तब से यह न्यास लगातार जनहित के कार्य करते आ रहा है और आज भारी संख्या में लोग यहाँ पर कोविड-19 के सब उपबंधों का पालन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में आज हम यह आयुर्वेद से उपलब्ध जो किट्स हैं वो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स को वितरित किए गए। हमारे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय राकेश चंद्र तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे नगरपालिका के चेयरमैन श्री सुरेश खेतवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे सीनियर सिटीजन्स ने यह तय किया है कि जनहित के मांगों के लिए, समस्याओं के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। और आज ही सीनियर सिटीजन्स द्वारा 5000 मास्क भी प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति मास्क का उपयोग करें। यहाँ पर यह भी तय किया गया कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो कि मास्क का उपयोग करना इस महामारी को रोकने का सबसे अचूक दवा है। अगर हम मास्क लगाए रखेंगे और लगातार अपने हाथ धोएंगे और उसके बाद हम काम करेंगे और लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे तो हम कोविड से लड़ सकते हैं। इसलिए आज का यह सम्मेलन बहुत सफल रहा और सीनियर सिटीजन्स ने ये तय किया है कि वो समाज में हर जगह जाकर लोगों को मास्क की उपयोगिता बताएंगे और ये कोविड से लड़ने के लिए जितना भी सहयोग हो सकेगा करेंगे। आज हमारे सीनियर सिटीजन का एक सम्मेलन था, उसमें हमने एक आयुष किट भी का वितरण किया और उनकी पहचान के लिए जो हमने एक वो बनाए थे आपके पहचान पत्र। और उसके हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुरेश खेतवाल जी नगरपालिका अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी जी थे। उन्होंने भी अपने विचार किए और राकेश तिवारी जी जो हमारे एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब ने कहा कि जो भी सीनियर सिटीजन की जो कोई भी अगर समस्या होगी उसको आप प्रमुखता से किसी भी फ्रंट लाइन में आपको कहीं पर भी कठिनाई होगी तो उसमें हम आपको साथ देंगे। और उनने इस पर हमारी संगठन को बहुत ज़्यादा वो किया। और एसडीएम साहब ने कहा कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिससे कि समाज आपकी एक अच्छी उसे देखता है, तो इसलिए हम सब लोगों को एक वह करना चाहते हैं कि हर जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो एक ऐसी वह अपनी परंपराएं गए जिससे उनके परिवार में उनके बच्चे और हर जो है सिंगाने का जो है इज्जत करे, जिससे कि जिस समाज में जिस परिवार में सिंगाने की इज्जत होगी वो परिवार आगे बढ़ेगा। और हम सभी को ये अपने एक इस संगठन के माध्यम से पूरे बागेश्वर पूरे समाज को एक वो देना चाहते हैं कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और जिससे कि परिवार को शांति मिले। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।